नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। ये जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये सेकंड और फाइनल पार्ट है दीप्ति और अजय वाली जो कहानी चल रही है, जिसके अंदर दीप्ति ये वो लड़की है जो कि जिसे कह सकते हैं कि शिष्य है अपनी बुआ जी की। और ये बुआ जी बहुत अच्छी तंत्र विद्या जानती हैं, बहुत अच्छी। और ये कोई साधारण नहीं होता। आपको और हमको अगर कह दिया जाए कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप इसे सीख कर दिखाओ, तो ये बस की बात नहीं होती। किताबें पढ़कर कोई तंत्र विद्या ढंग से नहीं सीख सकता। इसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना तो थोड़ा सा समझने में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो प्लीज़ इससे पहले वाला भाग देख लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो आपको आसानी रहेगी इन सभी किरदारों को समझने में। और पहली बार आए हो, कहानी आपको अच्छी लगी, मैं सही से सुना पाया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और बिल्कुल ही पसंद आ गई है, आप बहुत सारी और ऐसी कहानियाँ सुनना देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर बाकी रह गई, जिसकी वजह से मैं आपको अपने से नहीं जोड़ पाया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कहानी शुरू करता हूँ। दीप्ति और अजय, ये अभी हाल फिलहाल में इनकी शादी हुई थी, और धीरे धीरे अजय जो है दीप्ति और बुआ जी की कही हुई बातों पर आने लग गया था। नौकरी छोड़ चुका था। ये घर का इनका वो नौकर बन गया था कि जो इन्हें काम कराने हैं वो ये करता था। यहाँ तक कि ये अपनी कोई भी विद्या नई अगर कुछ ट्राई करनी होती थी, उसके लिए भी अब इसी का सहारा ले रही थी, जिसको भांप गई इनकी बड़ी दीदी। जो माता पिता हैं वो भी जब जिस घर में रह रहे हैं और यहाँ पर रात दिन ये हो रहा है, मतलब टोने टोटकों पर काम हो रहा है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। इनके घर से ईश्वर बाहर हो चुके हैं, ठीक है। ये सभी ईश्वर को नमन करते थे, सबसे आस्था रखते थे, लेकिन घर में पूजा पाठ धीरे धीरे बंद हो गई। जब तंत्र विद्या का सहारा आप घर में लेने लग जाते हो, तो ईश्वर घर से बाहर होने लग जाते हैं। ये हकीकत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन वो बड़े बड़े लोग हैं जो कि इस विद्या का सहारा लेकर बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहते थे, जिन्हें आप जानते भी होंगे, ठीक है। लेकिन विद्या कभी कभी ये उल्टी पड़ जाती है। जिस विषय में जानकारी ना हो वहाँ ज्ञान प्रस्तुत नहीं किया जाता, और ये तो बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। खैर, होता क्या है कि अजय, मैंने जैसे आपको बताया कि अब ये उन्हीं के इशारों पर चल रहा था, तो ये दीदी ने भांप लिया, और दीदी और जीजा जी एक भगत के पास गए थे, और उसने ये कहा कि भाई, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन से माध्यम का इस्तेमाल कर कर इस पर कर रहे हैं, तो मैं उसका काट अच्छे से कर पाऊंगा। मतलब कि ईजी सी बात है कि जो बीमारी पता हो तो डॉक्टर अच्छे से इलाज करता है। तो पता चल गया। इन दोनों ने जाकर भगत को बताया था कि वो कुछ बताशे से कर रही थी, इसके माथे सिर लगाकर, कंधे पर छुआ कर, ना जाने वो क्या कर रही थी, लेकिन बताशा मैंने उनके हाथ में देखा है। भगत पहचान गया, समझ गया कि बताशो वाल जो कर रही हैं ये कोई साधारण तो है नहीं, लेकिन घर के लोगों पर नहीं किया जाता ये, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होता है। ये कह सकता हूँ कि ये किसी न किसी को एक ऐसी सिचुएशन में ले आएगा जिसके बाद उसका जीना और बराबर सही हो जाएगा। अब ये दोनों, भगत जी ने जो दिया था सामान, एक गोला दिया था, कुछ बताशे दिए थे, गंगा जल दिया था, और कहा था मंदिर में रखिएगा, और शाम होने के बाद मतलब इसे मंदिर से उठाइए और कहीं भी किसी भी चौराहे पर रखिए आइएगा, पलट के मत देखिएगा। तो ये जब वो काम करने जा रही थी दीदी, लेकिन वहाँ नहीं मिला मंदिर में, तो इन दोनों ने एक तरह से चैलेंज करके बता दिया था कि अब तो ये हमारे पास है, मतलब गोला बताशे जो है हमारे पास है, अब तू भगत को बुला। ये जाकर इन्होंने सीधा उन भगत जी को बताया। भगत जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात रही तो उनकी चेतावनी स्वीकार करके मैं अब उन्हें बताऊंगा कि ईश्वर की शक्ति में कितनी ताकत होती है। हमारे बालाजी ऐसों को उठा उठा कर पटकेंगे, और इनको अभी समझ नहीं कि ये किससे उलझ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं कल सुबह, बहुत शुभ दिन है, मंगलवार है, सुबह सुबह आपके घर आकर पूजा करूंगा, और देखता हूं कि मेरी पूजा में विघ्न ये कैसे डालती हैं दोनों। तो इन्होंने कहा कि जो भी सामान लाना है आप बता दीजिए, हम मंगवा लेंगे, और जो काम खर्चा होगा वो बता दीजिए। उन्होंने कहा आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, घर के सभी सदस्य घर में मौजूद होने चाहिए, ठीक है। जब मैं पूजा करूंगा उस वक्त
जब आहुति दी जाएगी, जब हवन चल रहा होगा, ठीक है, उस वक्त सभी का हाथ लगना उस पूजा में ज़रूरी है। इन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर एक बात और बता दूं, भगत जी ने कहा, मतलब कि वो दोनों अजय के साथ हो सकता है कि घर छोड़ने पर, कहीं इधर उधर जाने पर मजबूर हो जाएं, तो कोशिश रखिएगा कि वो घर से बाहर निकले नहीं। उन्होंने कहा जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अब ये दीदी और जीजा जी ने एक यहाँ पर योजना बनाई कि किस तरह से घर के सभी लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो जीजा जी जो हैं उन्होंने ये बोला कि हम सुबह तकरीबन 5 सवा 5 बजे गेट का ताला लगा देंगे। भाई गेट इतना ऊंचाई पे है, दीवार इतनी चारों तरफ से ऊंची है, ये कूद के तो बाहर जाएंगे नहीं, ठीक है। और अंदर का भी हम जो हमारा लोहे का गेट है उसका भी ताला लगाकर चाबी छुपा देंगे। भाई देखेंगे इनमें ऐसा प्रेत की कौन सी शक्ति है, ये जो दीवार ऐसे थोड़ी ना कि पार कर देंगे, ये तो फिल्मों में होता है। अब इन्होंने ये काम करना था। 3 बजे करीब उन दोनों को भी इस चीज़ का आभास हो चुका था कि कल भगत आएगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला है। इन्होंने घर में हर किसी पर, एक तरह से बोल सकता हूँ कि प्रेत का खेल शुरू कर दिया था, हर किसी पर, घर में सभी पर। और सबसे ज़्यादा जो एक भयानक या डरावना हो रहा था, ये दीदी के साथ हो रहा था। ये दीवार की तरफ चेहरा कर कर, मतलब उन्होंने माथा दीवार से लगा रखा था और कुछ बोल रही थी, और मतलब माथे को इस तरह से ये घिस रही थी, ठीक है। इनके पतिदेव उठते हैं और कहते हैं कि क्या क्या कर रही हो तुम, और ये वक्त था 3 से 3:30 के आसपास का। अब ये कुछ बोल रही है और बार बार बोल रही है कि मेरे ना मतलब सिर में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है सिर पर, आप इसे हटा दो, ये जो भी है। पतिदेव ने कहा कि मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? अरे जो सिर पर है ना, इसे हटा दो, मेरा सिर भारी हो रहा है। पतिदेव ने कहा कि तुम्हारे सिर पर कुछ भी नहीं रखा हुआ, और ये सब मत करो, इसकी वजह से मेरे को चिंता हो रही है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इसे हटाओ ना सिर पर, ये बाल खींच रहा है मेरे। कौन खींच रहा है बाल? कोई भी नहीं खींच रहा। और तुम 1 मिनट यहाँ पर रुको, मंदिर में गंगा जल रखा है, ध्यान है? इन्होंने वहाँ से गंगा जल उठाया और थोड़ा सा हाथ में करके उसको पिलाने की कोशिश करी थी। उसने झटक दिया, इन सब से कुछ नहीं होगा, इन सब से कुछ नहीं होगा, मुझे प्यास नहीं लग रही, मैं भूखा हूं, कुछ हो खाने को तो दे। अब वो दोनों वहां अंदर कुछ ना कुछ बोल रही थी, पढ़ रही थी। अब ये जब उठकर चले हैं भाई साहब, तो रसोई के दरवाजे पर अजय खड़ा था। अजय इन्हें इस तरह से घूर घूर कर देख रहा था कि ये मानिए कि बस जैसे कोई भूखा जानवर होता है ना, इस तरह से वो देख रहा था। इन्हें चिंता भी है, डर भी है, घर से बाहर भी निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। जो घर का मेन दरवाज़ा है उसकी चाबी, ताला जो है वो इनकी धर्मपत्नी को पता है, उन्होंने मतलब लगा कर चाबी कहाँ रखी है इन्हें भी नहीं पता। ये अकेले ऐसे हैं इस घर में जिन पर अभी तक कोई भी खेल नहीं हुआ। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये बालाजी को मानते पूछते हैं, और हाँ अगर किसी को डाउट है कि नहीं मतलब ऐसा कैसे, तो जो हनुमान भक्त हो तुम उस पर करके दिखाओ। 100% बोलता हूं कि उस पर आप कुछ ही प्रतिशत अपना खेल कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। आप इन समस्याओं से, वो जो एक बहुत बुरी सिचुएशन में आ सकते थे, बालाजी की कृपा से वहां तक नहीं जाओगे, ठीक है। इस पर कृपा है। और हाँ, ये हर मंगलवार व्रत रखता था और इसका व्रत शुरू हो चुका है। एक सबसे बड़ी बात, इसने सिद्धि की कोशिश करी थी। हनुमान जी की सिद्धि हर किसी से नहीं होती है, मैं आपको एक बात बता दूं, कोशिश करके देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जो कि सिद्धि करने के बाद जीवित रह गए। उनमें से एक को तो आप जानते हो, जिस पर बात चल रही है अभी। मैंने अपने नेक्स्ट चैनल पे उनको एक तरह से डिफेंड तो मैं क्या ही करूँगा, उन भैया के लिए मैंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। समझ गए होगे, इतना तो इशारा बहुत है, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हनुमान जी की सिद्धि हर किसी से नहीं हो पाती। ये देखिए, ईश्वर की कृपा है इन पर, जो जीजा जी हैं, लेकिन मन में डर भी है, क्योंकि अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं सब कुछ। अपनी धर्मपत्नी को ये दोनों हाथों से इस तरह से पकड़कर अपने सामने बैठा लेते हैं और कहते हैं कि तू ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा बोलूँगा, तू मेरे साथ चालीसा बोल। अब ये हनुमान चालीसा जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका रोना चिल्लाना शुरू होता जा रहा है। वो ज़्यादा परेशान हो रही है। बंद कर दे, बंद कर दे, मत बोल, बंद कर दे, अरे मैं ऐसे ले जाऊंगा साथ में, बंद नहीं करेगा तू, तेरे समझ नहीं आ रही। और ये लगातार हो रहा है।
इनकी हनुमान चालीसा पूरी हुई तभी इनका दरवाज़ा खटकता है। जाकर देखते हैं तो पंडित जी हैं। पंडित जी कहते हैं दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ शुरू हो चुका होगा। अब वक्त इस समय जो हो रहा है 4 से सवा 4 के आसपास है कि ये सही टाइम है, 1 सवा घंटे की पूजा चलेगी और मैं 100% बोलता हूँ कि सभी को आराम मिलेगा। और ये जो इनके साथ एक मानसिकता है बुआ जी को कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदे होते हैं, इनके दिमाग से भी कोशिश करूँगा ये चीज़ निकल पाए। ईश्वर की भक्ति करिए, आप तंत्रों का सहारा मत लीजिए, ठीक है? हर किसी को इससे फ़ायदे नहीं होते हैं और बहुत से लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। इसी वजह से मन में डर होता है, भय होता है, ये सब मत करिए। उसने बताया कि मेरे घर में ऐसे-ऐसे चल रहा है और जो ताला लगाया है, उसकी चाबी मेरी पत्नी को पता है और वो बताने की स्थिति में है नहीं, उस पर भी कोई खेल हो रहा है। पंडित जी, मैं ये दरवाज़ा कैसे खोल कर बाहर आऊँ? और फिर उसके बाद तो बाहर वाला दरवाज़ा उसका भी ताला लग रहा है। पंडित जी ने कहा उन्होंने अपने कहीं भी आस-पास रखी होगी और एक बार सिरहाने वगैरह देखे, सब कुछ देखा, नहीं मिली। तो ये रोते-रोते क्या कहती है कि मैंने मंदिर में चाबी रखी है। और इस वक़्त जो इनकी धर्मपत्नी की आवाज़ है वो साधारण थी। ये रो रही है, परेशान है, लेकिन मतलब ये कह सकते हैं कि शैतान और इंसान के बीच का कुछ समय मिलता है तो उन्होंने जवाब दे दिया। इन्होंने जाके दोनों दरवाजे खोले। पंडित जी घर में आते हैं और उन्होंने कहा कि सभी लोग घर में हैं? हाँ, सब लोग घर में हैं। आप ताला लगा दीजिए। लेकिन पंडित जी आप अकेले करेंगे, यहाँ पर और कोई है नहीं आपके मतलब मदद के लिए? उन्होंने कहा ये पूजा सभी के मतलब सामने पब्लिकली नहीं होती है, ठीक है? एक तरह से मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ और इससे पहले कि सारी दुनिया जागे आप इस पूजा को संपन्न करवाइए, ठीक है? कह सकता हूँ कि अंधेरे अंधेरे में होती है। इन्होंने वहाँ जगह बनाई, स्थान बनाया, नीचे पानी से शैम्पू, साबुन, कोई सा भी पानी मान लो, उससे एक साफ़ सफ़ाई, एक स्वच्छ जगह बनाई और उसके बाद जैसे ही अपना वहाँ पर हवन कुंड रख रहे थे, 2, 4, 5 कहीं से ऐसा लगा जैसे कि छींटें आई हों। अब इसने जो जीजा जी है, इसने जब उसको हाथ से छूकर देखा, तो उन्होंने देखा कुछ जैसे कि सिंदूर भीगा हुआ हो। पंडित जी से कहता है कि पंडित जी ये छींट कहाँ से आई थी? उन्होंने कहा आपके घर में बहुत कुछ है इस वक्त और मैं पहले पूजा कर लूँ उसके बाद ये सब तो होगा, अभी ये सब होने वाला है। इन्होंने हवन कुंड दोबारा से रखा साफ करके, फिर से वही छींटें आ रही हैं और ये सब हंस रही हैं। जो अंदर आवाज़ें आ रही हैं, जो माता पिता हैं, इनको ये मानिए कि ये ऐसी स्थिति थी, ये आंखें खुली हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दोनों देख रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे। माता पिता सामने ही हैं, जो इनका बेड है पहले वाले कमरे का, उसमें एक जिसे हम दीवान बोलते हैं, आप मेरे ख्याल से कुछ और बोलते होंगे, जो एक सिंगल बेड होता है, एक डबल बेड होता है। इस कमरे में डबल बेड, सिंगल बेड दोनों ही है। सिंगल पर तो वो हैं मतलब इनकी धर्मपत्नी, जो नाम लिखा हुआ है ना भूल जाता हूँ वरना, अजय जी की जो दीदी हैं वो इस कमरे में हैं। माता पिता हैं, माता पिता दोनों देख रहे हैं कि घर में क्या हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, लेकिन इन पर भी कोई हावी है इस वक्त। इसी वजह से ये सिर्फ देख पा रहे हैं, बोल चिल्ला कुछ नहीं पा रहे। और बाद में इन्होंने बताया था कि इन्हें इनकी दीवारों पर चारों तरफ अजीब अजीब भयानक भयानक चेहरे दिख रहे थे और वो बार बार इनकी तरफ आ रहे थे, तो हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हमने अपने ऊपर एक तरह से सवार देखा था किसी को, सबसे पहले जब मन में दहशत बैठी थी। पूजा शुरू हो रही थी तो इन्होंने दोबारा से अपना माथा जो है दीवार में लगाकर घिसना शुरू कर दिया। पंडित जी कहते हैं कि इनके साथ भी हो रहा है और कितनी देर हो गई मुझे तो पता नहीं, मेरी अभी जब आंख खुली थी तो मैंने इसे देखा। पहले तो दीवार में सिर इस तरह से धम 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 लगा रही थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, डर लगा, मैंने इसे बिठा दिया साइड में। अब ये इस तरह से कर रही है। उन्होंने कहा वो ना जिस तरह से इन बिटिया के साथ कर रही हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा सही समाचार नहीं है ये। वो अपना पूरा बल लगा रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। और एक बात तो पक्की है, वो दोनों इस कमरे तक नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन उनके पास जो है विद्या वो भी कम नहीं है। एक काम करिए, उनमें से किसी का भी, दोनों में से कोई भी सामान आपके पास होगा। उन्होंने कहा ये पर्स है, जो बहुरानी है उनका पर्स है, इससे कुछ होगा? उन्होंने कहा इससे तो बहुत कुछ होगा। अब जब पर्स खोला तो उसके अंदर सिंदूर की डिब्बी थी, लिपस्टिक थी और उनकी कंघी थी। कंघी में कुछ 2-1 बाल दिख गए। पंडित जी ने कहा यहाँ से अब पकड़ में आएगा ये। उन्होंने उस बाल के ज़रिए
भाई साहब ये मानिए कि वो रोती हुई घुटनों पर बैठकर सरकती हुई चिल्लाती हुई इस हवन कुंड के सामने आकर बैठी हैं। उन्होंने वो जैसा इन भाई साहब ने बताया, मतलब जो जीजा जी हैं इन्होंने जो बताया कि हमने उसे, जो भगत जी थे, बाल को उंगली पर लपेटते हुए देखा था। उन्होंने छुआ तक नहीं किसी को भी, ठीक है। अपनी उंगली पर लपेटा और फिर उन्होंने सबसे पहले तो हनुमान पाठ किया, उसके बाद हनुमान चालीसा करी, फिर एक श्लोक होता है वो इन्होंने 1700 बार पढ़ा था, 1700। और बताते हैं कि जितनी दफ़े इन्होंने श्लोक पढ़ा उतनी दफ़े हमारे किचन में ना जाने कितनी बार बर्तन मतलब गिर रहे हैं या कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कह दिया था यहाँ से उठकर कोई नहीं जाएगा आपके घर में, चाहे कुछ भी होता रहे। उसे निकलने की जगह तभी मिलेगी जब मैं आदेश दूंगा, और मेरे साथ भी सेना है, आप निश्चिंत रहो, यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, बालाजी कृपा करेंगे। इन्होंने उस बात पर यकीन करा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार ये कुछ अंधविश्वास सा लग रहा है, ये तो ढोंगी है, हमारे घर में पूजा ना जाने क्यों कर रहा है ना। हनुमान जी की ताकत शब्दों से अगर बता दी जाए तो शब्दों की औकात बढ़ जाएगी। इतनी शब्दों की औकात नहीं जो हमारे प्रभु के गुणगान अच्छे से कर पाएं या उनके चमत्कार को अच्छे से बता पाएं। इतने अच्छे शब्द आज तक तो बने नहीं। बस ये बोल सकता हूं कि उनसे ऊपर पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। ठीक है, बोलो जय श्री राम। और खुल के बोला करो यार, किसी से कोई घबराहट है, कोई डर है। बहुत से लोग हैं मुझे गुड मॉर्निंग हाय हेलो करते हैं, मुझे उनकी सुनाई नहीं देती। जय भोले बोलकर देखो, तुरंत जवाब दूंगा। जय श्री श्याम बोलो, मैं रुक कर जवाब दूंगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ भवानी, आप बोलो तो सही। ये हाय हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोल दो, या जय बजरंगबली, जय बालाजी, जय माँ काली, आप बोलो मैं जवाब दूंगा। लेकिन अपने को हाय हेलो समझ नहीं आता, 100 में से 100% समझ नहीं आता। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज भी पहुंच रहे होंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे मैसेज पहुंच रहे होंगे, क्योंकि स्पष्ट तरीके से मैं वो वीडियो एक तो बना चुका, एक और आने वाली है। जब बात हो धर्म की तो मुंह में दही नहीं जमाई जाती। जय भोलेनाथ। होता क्या है कि इनके घर में जब ये पूजा हो रही थी तो इन्होंने घर में बहुत बार बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने 1700 बार उस पाठ को करा, एक तरह से कवच को पढ़ा, उसके बाद भगत जी ने इन सभी के हाथों में कलावा बांधा जो इस कमरे में मौजूद हैं। सिर्फ एक बुआ जी रह गई हैं जिनके हाथ में वो कलावा नहीं बंधा। इन्होंने बुआ जी को ना आज तक देखा था, ना उनके बारे में पता, ना उनका नाम पता। बस ये पता है कि ये कुछ ऐसी विद्या जानती हैं। ये जो जीजा जी हैं, इन्हें भगत जी की जो एक कह सकते हैं ना कार्य कुशलता पर यकीन कब हुआ, जब इन्होंने बुआ जी का नाम लिया। नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं और फिर उसी के बाद 2-4 नाम और बोले कि तुम भी आ जाओ, सारे यहां बैठ जाओ। सिर्फ बुआ जी आई हैं, ठीक है, सिर्फ बुआ जी आई हैं। उनके दोनों हाथ उन्होंने इस तरह से पकड़ रखे थे, मतलब बुआ जी ने अपने आप को इस तरह से हाथों को पकड़ रखा था। ये मानिए कि बालाजी की सेना बांध कर ला रही है इन्हें। आप समझ रहे हो? बैठ जा, नीचे बैठ जा। बैठा दिया। क्या नाम है? सही बोल रहा हूं? नाम सही बताया जी। उसके बाद इन्होंने कहा माथा लगा दे एक बार। माथा लगा। इन्होंने अपना माथा जमीन पर लगाया। बुआ जी ने, क्या चाहिए, क्यों आया है, उसने कुछ बातें बताई। ठीक है, यहां से जितना बता सकता हूं उतना ही बताऊंगा। बहुत अजीब बात कि जिस जिस बात की उसने डिमांड करी, जो जो उसे चाहिए था, क्या कहते हैं उसे, नीम की छाल जो होती है, हाँ, उसने वो मांगी। पंडित जी ने अपने झोले में से वो निकाली। ठीक है, अखरोट मांगा, वो निकाल दिया। मतलब वो पहले से ही एक तैयारी के साथ आए थे कि ये सब वो मांगेगा जो इसके साथ है। पंडित जी ने 9-10 चीज़ें जो जो वो मांग रहा था वो सब दी, एक पोटली में बांधकर अम्मा जी के गोदी में रख दिया था एक तरह से।
अब खुश है और ये हंस रही हैं, जैसे बालक खुश नहीं हो जाते कोई तोहफा मिलता है तो। अब यहाँ इन्होंने क्या करा भगत ने, कि जितना खुश होगा उतना अच्छे से तू चला जाएगा, पूरे घर में नाच, पूरे घर में तू खुश हो जा, बहुत खुश हो जा, लेकिन तुझे जाना है अभी। अब ये हाँ में सिर हिला रहा है, जा जा खेल ले पहले। अब इन्होंने, जो जीजा जी हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या अजीब देखा कि जो इनके बाथरूम में बाल्टी रखी थी जिसमें आधा पानी भरा हुआ था, उसमें जाकर उन्होंने मतलब हाथ वगैरह धोए हैं। बुआ जी ने हाथ वाथ धोए, पंडित जी ने इशारा करा कि तुम देख कर आओ ये क्या कर रहे हैं अभी। हाथ वाथ धोया, मुंह पर पानी रखा, और मुंह पर पानी रखने के बाद वो हाथ में पानी भरें और सिर पर रख लें हाथ। ठीक है, ये कुछ अजीब है, ये बार बार ऐसे ही कर रही हैं। वो खेल रहा है। उसके बाद ये अपने वाले कमरे में चली गई। अपने वाले कमरे में जाकर इन्होंने मतलब एक तरह से अपने आप को छुपाने की, मैं छुप गए, अब मैं किसी को नहीं दिख रही। दरवाजे और मतलब उसके दीवार के बिल्कुल कॉर्नर में जाकर बैठी, और कॉर्नर में बैठने के बाद अपने आप को इस तरह से इन्हें पीछे से जाकर हाथ रखा जिया जी ने, और कहा बुआ जी आपको वहाँ बुला रहे हैं, ठीक हो। इनकी आवाज़ बिल्कुल मर्दानी थी इस वक्त जो इन्होंने बोला, मैं अभी चला जाऊंगा, तू जा यहां से, मैं चला जाऊंगा। पंडित जी ने उनको आवाज़ दी, जिया जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी उसे छोड़ दो, वो ठीक है, अपने आप को बस वो कष्ट ना दे। कह रहे नहीं, वो तो एक कोने में जाकर बैठे हैं। कह रहे हाँ वो मुझे पता है क्या हो रहा होगा, आप यहाँ बैठो। जो माता पिता हैं ये अपने जगह पर बैठ गए हैं, जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, जिनके सिर्फ आंसू टपकते दिख रहे थे, आंखें बंद भी नहीं हो रही थी उनकी, वो अपनी जगह बैठ गए। जो इनकी धर्मपत्नी है, ठीक है, वो जब से पूजा शुरू हुई थी तब से उन्होंने पीठ कर रखी थी और चेहरा उनका दीवार की तरफ था, ये भी पलट चुकी हैं, और बहू रानी तो सामने बैठी है। अजय जो कि सबसे पहले इस गलती में आ गया था, वो भी इनके पास बैठा है, और उसने पंडित जी का पैर पकड़ रखा है, ठीक है, और बार बार रोते रोते बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, माता पिता को तो मैंने ही खिलाया था, वो जो लड्डू बना के दिया था बुआ ने वो मैंने खिलाया था, और बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा पंडित जी मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा तू ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं होगी, और मेरे चरण छूने की बजाय अपने माता पिता के पास जाकर बैठ, वो बहुत कष्ट में है। तेरी बुआ ने जो ये एक खेल करा है ना, इनमें शायद ही तुम में से कोई शायद सही रह पाता, सबके साथ बहुत बुरा होने वाला था। ये तो बालाजी की कृपा रही कि सब कुछ सही हो गया, और अभी और कुछ नहीं होगा, सब एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। इन्होंने अपने हाथ पे से वो बाल खोला, वो जो पोटली बनाई थी जिसमें सारा सामान रखा था, बुआ जी के कहने से जो जो वो मांग रही थी, उसमें उन बाल को रखा, ये सारा का सारा एक कलश में रखा, और उस ऊपर से बंद कर दिया। बंद करते ही बुआ जी कॉर्नर पर आकर बैठ गईं। पंडित जी राम राम। अब जब चेहरे से आपके वो जो एक झुंझलाहट थी वो जाती दिख जाती है ना, तो पता पड़ जाता है कि इस पर जो समस्या थी, इस पर जो प्रेत था, वो शायद हट चुका है या अभी नहीं है। और जब राम राम बोल रहा है कोई, तो उस पर कहाँ से आ जाएगा, है ना। राम से बड़ा राम का नाम। पंडित जी ने राम राम करा और कहा कि ठीक है अम्मा जी आप। हाँ हाँ पंडित जी, ये अभी काय की पूजा हो रही है हमारे यहाँ। पूजा तो हो चुकी है अम्मा जी, बस अब मैं चलूँगा। अरे ऐसे कैसे, आप कुछ खाएं तो सही कुछ। अरे बहू रानी आप एक काम करो, चाय वगैरह कुछ। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं आज उपवास है, और फिर कभी। आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहीं बैठो, मैं 2 मिनट ज़रा आपका घर देख लूँ कितना सुंदर है। उन्होंने कहा हाँ देखो। इन्होंने आवाज़ दी, जिया जी और अजय को, दोनों को बुलाया और कहा कि ये जो कलश है पूरे घर में जिस जिस दीवार पर छुआ सकते हो पॉसिबली वहाँ दीवार पर छुआ दो, और इसको ढक्कन को बंद ही रखना। पूरे घर में छुआ दिया उन्होंने दीवारों पर। जो जो हुआ जैसा हुआ बता रहा हूँ, हर किसी के 100 तरीके होते हैं, ठीक है। उसे इन्होंने कलश को कलावे से पूरे को बांधा अच्छे से टाइटली, कि किसी भी तरह से कोई मतलब खुले ना कहीं से। कहते हैं इनका यहाँ जो भी सामान है जिससे ये वो वाली पूजा करती थी, सब किसी भी पोटली में पिंडी में करके यहाँ से हटा दो, इस कमरे में पानी से धुलाई करा दो। ये अब यहाँ पर ये वाला काम दोबारा नहीं करेंगी। पंडित जी आपको पक्का पता है ये आपके जाते के साथ ही कहीं दोबारा? कह रहे मतलब ही नहीं है, कोशिश तो यह है कि शायद ये भूल गई हो।
लेकिन अगर ये दोबारा इस तरफ जाती हैं तो ये बाकियों के साथ कोई समस्या नहीं कर पाएंगी, जो समस्या होगी इनके साथ खुद हो जाएगी। इसीलिए कोई अपने आप को परेशान नहीं करेगा। जय वीर बालाजी, अब मैं चलूँगा। पंडित जी कुछ आप मतलब जैसे ये दक्षिणा बोलना चाहते, पंडित जी ने मना कर दिया कि तुम्हारे घर से जो लेकर जा रहा हूँ ये बहुत भारी है और दक्षिणा देकर इसका वजन और मत बढ़ाओ। आपके घर से पैसा लेकर जाओ, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, और पैसा हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। भोजन चाहिए, बालाजी की कृपा से वो मिल जाता है। बाकी हमारे कोई जिसे कहते हैं ना बहुत सारी लालसा लालच नहीं है। पंडित जी इसको कलश को आप हमें बता दीजिए कहाँ रखना है, क्या करना है। उन्होंने कहा आप छोड़ दो, आपसे भूल होगी तो आपके साथ बड़ी समस्या हो सकती है, इसको मैं ही करूँगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कुछ नहीं पता। उन भगत से ये दोबारा मिलने आए थे, वो आज तक इन्हें दोबारा नहीं मिले, मतलब धन्यवाद करने के लिए। ठीक एक दिन बाद आए थे, क्योंकि इनके घर में कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये जो इनकी धर्मपत्नी है दीप्ति, खुद ही फोर्स करती हैं अजय को कि आप दोबारा से वो नौकरी ज्वाइन कर लो। ना जाने क्यों छूटी थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अगर ऐसा कहा था तो उसके लिए सॉरी। आज ये दोनों खुश हैं। इतना सा भी इनके मन में, दिमाग में, जहन में ऐसा कुछ नहीं है। उनका धन्यवाद करने के लिए पंडित जी के बालाजी के मंदिर गए थे तो पता चला कि वो पहले तो यहाँ पर थे लेकिन अब नहीं है। अरे हम उनसे कल मिले हैं, उन्होंने घर पर हमारे पूजा करी है। पंडित जी ने, बेटा यहाँ पर वो पहले थे, बता तो रहे हैं 1-2 साल पहले थे जिनके बारे में आप बोल रहे हो, अब नहीं है। आज तक नहीं मिले वो पंडित जी, न आज तक पता चला कि जब वो घर पर हमारे पूजा करके आए थे तो वो कौन थे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। हर किसी की कहानी जैसी आती है वैसी सुनाने की कोशिश करता हूँ। अपनी तरफ से मसाले लगाने हो तो टिक्की बेचने का काम करूँगा, समझदार हो आप। हर बार की तरह एक बार फिर से बोलूँगा, ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।